प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यीशु के दोबारा आगमन के विषय में आज बहुत सारे लोग डर से, शंका से, संदेह से होकर गुजरते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या हमें अपने साथ ले जाएंगे, और अगर लेकर जाते हैं तो क्या हम उस न्याय के सिंहासन के पास हम खड़े रह सकेंगे। कई प्रकार का भय, कई प्रकार का डर मनुष्य के अंदर में है, और कुछ तो इस विषय के प्रति वो बिल्कुल अनजान है, इस विषय के प्रति बिल्कुल निश्चिंत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विषय को लेकर डरे हुए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, आज हम इसे देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 4 से जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, पर हे भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। और परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि हम इसके विषय में अनजान नहीं, जब हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर की संतान दिन की संतान है, परमेश्वर के संतान ज्योति की संतान है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के लोगों के लिए ये बातें कोई अनजानी बात नहीं, या कोई ऐसी बात नहीं कि अचानक हो जाएगी और हमें पता ही ना होगा। परंतु परमेश्वर ने हमें पहले से इस विषय के बारे में बहुत सारी बातों के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या क्या घटनाएं होंगी, किस प्रकार से समय होगा और कैसा संकट का समय होगा। जैसे एक गर्भवती स्त्री को जब प्रसव पीड़ा होती है, उस समय किस प्रकार से वो पीड़ाओं से होकर बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही जब यीशु मसीह के आगमन से पहले वो दर्द, वो पीड़ाओं का समय होगा, वो कष्टों का समय होगा, वो लड़ाइयों का समय होगा, वो भूकंप होगा मेरे प्रियो। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य के लोग लड़ाई करेंगे। सूर्य और चंद्रमाओं में और तारागणों में, आकाश मंडल में चिन्ह दिखाई देंगे। इस प्रकार से यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को हमें बताया। परंतु हम और आपके लिए एक विशेष बात को यीशु मसीह बताना चाहता है। हम ज्योति की संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम दिन के संतान हैं मेरे प्रियो। और ये दिन हमारे लिए इसलिए चोर के समान बिल्कुल भी नहीं आएगा। परमेश्वर ने इस बारे में हमें बता दिया, पहले से ही बता दिया कि क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसी बातें होंगी। और ये हमारे लिए संकट का समय नहीं होगा, ये समय हमारे लिए आनंद का समय होगा। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तब आनंद होता है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर के लोगों के लिए आनंद का समय है। एक ऐसा समय जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। लेकिन कई मसीही लोग आज भी डर में जी रहे हैं, क्या हम स्वर्ग जाएंगे। उनको उद्धार का आश्वासन नहीं, वो डरे हुए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, ताकि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं। हमारा उद्धार हो चुका, हमें पापों की क्षमा मिल चुकी, हम धर्मी ठहराए गए हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जीवन को जी रहे हैं। और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, वैसे वैसे बुराइयां क्या होती है, हमारे जीवन से निकल बाहर होती है। जिस प्रकार से एक कांच के ग्लास में अगर गंदा पानी है और उस पर अगर आप साफ पानी को उंडेलेंगे, धीरे धीरे गंदा पानी निकल जाएगा और फिर वो ग्लास में सिर्फ साफ पानी ही बचेगा। उसी प्रकार से हम जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घर करने देते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं, उसके अनुसार जब हम जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, वो बुराइयां धीरे धीरे हमारे जीवन से कम होती जाती है और भलाइयां, परमेश्वर की पवित्रताई हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब बुराइयां हमारे जीवन से कोसों दूर चली जाती है और सिर्फ पवित्रता ही हमारे जीवन में होती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हम मसीह यीशु में बुलाएंगे, हम ज्योति की संतान है, हम दिन की संतान है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे मेरे प्रियो। अगर हम अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो जाएंगे,
अगर हम पाप के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, अगर हम अपने जीवन को जांचना बंद कर देंगे मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कब बुराई घर कर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप थोड़े दिन जब परमेश्वर के वचन की संगति से दूर हो जाते हैं, आपका हृदय तुरंत कठोर हो जाएगा। आप अपने जीवन को थोड़ा जांच कर देखिए, जब आप 2 सप्ताह कलीसिया नहीं जाते, आपको तीसरा सप्ताह आपको जाने की इच्छा नहीं होती। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, ऐसा हमारे जीवन में हो जाएगा तुरंत, जैसे हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। और मसीह के स्वभाव से हम कब दूर चले जाएंगे, कब गिर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन की संगति, प्रार्थना की संगति, कलीसियाई संगति, मेरे प्रिय आपसी संगति बहुत आवश्यक है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, हम क्या सोचते हैं अपने जीवन को लेकर जब यीशु मसीह आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हम अंधकार की संतान नहीं है, हम रात की संतान नहीं, हम दिन की संतान है, हम ज्योति की संतान है। मेरे प्रियो, अगर हम ज्योति की संतान है तो हमारे जीवन से ज्योति ही निकलेगी, हमारे जीवन से भलाई ही निकलेगी, किसी के लिए बुराई नहीं निकलेगी। हम अपने अंदर में छल और कपट को नहीं रखेंगे, हम किसी के लिए द्वेष नहीं रखेंगे। लेकिन संसार ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में अब भी वो मलिनताएं, वो बातें हैं। और इसलिए कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होगा, आपके प्रेम करने के बाद, आपकी भलाई करने के बाद भी लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपके विरुद्ध में उठेंगे। और तब तो वहां पर आपको अपने परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, उनको क्षमा करना, उनको जाने देना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अंधकार की संतान है और उनका जीवन नहीं बदला है। वो ज्योति में थोड़ी देर आए और उनको अच्छा लगा ज्योति में रहना, आनंदित हुए, लेकिन वो ज्योति में ठहर नहीं सकते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो रह नहीं सकते ज्योतियों में। वो ज्योति में रहना उसको थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, लेकिन इसलिए कि उसके काम गंदे हैं, वो रह नहीं सकते। इसलिए ऐसों के लिए आप दुखी और निराश ना हो, ऐसों के लिए आप मन में कुंठित ना हो, क्योंकि वो अपने स्वभाव ही से परमेश्वर के बैरी हैं। वो परमेश्वर से बैर करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे बारे में परमेश्वर का वचन कहता है हम ज्योति की संतान है, हम दिन की संतान है, और इसलिए वो दिन हम पर चोर के समान नहीं आएगा, अचानक नहीं होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वह रात को ही मतवाले होते हैं। गलत काम करने वाले, मेरे प्रिय, अंधकार के कार्य करने वाले लोग कब करते हैं गलत काम को? रात्रि में, अंधकार में करते हैं। वैसे वो रात्रि की संतान है, अंधेरे की संतान है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परंतु हम दिन के हैं, आप और हम दिन के हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाले लोग हैं। आप और हम दिन की संतान हैं। और इसलिए विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर मेरे प्रियो, और लिखा है आशा, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो मेरे प्रियो। और हम जाने कि हमारा उद्धार हो चुका, हमें पापों की क्षमा मिल गई, हमने धार्मिकता को प्राप्त किया, और इसलिए आज हमें मसीह के प्रेम में बने रहकर विश्वास के द्वारा, हमको परमेश्वर जो विश्वास को दिया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, उस विश्वास में हमको बने रहना है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया यीशु मसीह ने, उस पर आपका विश्वास बना रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर है जिसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है? यानी आप और हम दंड से मुक्त किए गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें दंड से मुक्त कर दिया है, और हमें, जो हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के आगमन में जब हम उठा लिए जाएंगे, हम पर दंड नहीं है, हमारा न्याय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, हम उसके साथ राज्य करेंगे, जिसके बारे में हमने कल देखा मेरे प्रियो। पुनरुत्थान 2 बार है, और ये पहला जो पुनरुत्थान है ये धर्मियों के लिए, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। और जब यीशु मसीह आएगा, मृतक जी उठेंगे, और जो जीवित है उनका आरोहण होगा, वो बदल जाएंगे मेरे प्रियो, और हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होगी मेरे प्रियो, हम उसके साथ रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम दिन की संतान है, विश्वास और प्रेम की झीलम पहन करके वो रहे, और उद्धार की आशा का टोप पहन कर सावधान रहे।
मेरे प्रियो शत्रु हमला करेगा, हमारी झीलम जो है उसे रोकेगी। मेरे प्रियो एक सिपाही के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से वो टोप को पहनता है और उसके उसके शरीर में एक झिलम होती है पहले जमाने में, जहाँ पर तीर आता था और वो तीर उस झिलम से टकरा कर नष्ट होते थे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारा विश्वास मसीह यीशु पर होना चाहिए। उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और इसलिए आगे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। मेरे प्रियो आप और हम क्रोध के लिए नहीं बनाए गए कि हम उस न्याय में हम जाएं और परमेश्वर हमको हमको दंड दे। मेरे प्रियो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम दंड मुक्त हैं। मेरे प्रियो हम मसीह यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और इसलिए जब हम धर्मी ठहराए गए, हम उसके वचन को जब अपने जीवन में दिन प्रतिदिन स्वीकार करते, अपने हृदय को जांचते और परखते, उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर हटाते, ऐसे बहुत सारी बातें आपके जीवन में दिन प्रतिदिन होगा जो आपके हृदय को घायल करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको परमेश्वर के प्रति, उसके प्रेम के प्रति उदासीन करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी। परंतु जब आप विश्वास में और परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहेंगे, मेरे प्रियो, ये बातें, शैतान की सारे तीर आपके जीवन से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में ये विश्वास कार्यकारी होता है। जितना परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, उतना ये विश्वास आपके जीवन में क्या होगा? कार्यकारी होगा। हमने विश्वास किया उसके बेटे यीशु मसीह पर, और इसलिए आज जब हम उसके प्रेम में बने हैं मेरे प्रियो, हम स्थिर रहें, मजबूत रहें, हम खड़े रहें मेरे प्रियो, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, संसार के लिए शोक होगा, संसार के लिए अनजानी बात होगी, परंतु हमारे लिए आनंद का समय होगा, हमारे लिए छुटकारे का समय होगा मेरे प्रियो। हमारे लिए वो समय होगा जब हमारे लिए ऐसा समय नहीं कि हम इसके प्रति अनजान हैं, हम जान रहे उस बारे में कि यीशु मसीह आने वाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते रहे या सोते, यहाँ जागते और सोते का दो एक अर्थ है, जहां पर या हम मर जाएं या हम जीवित रहें। और इसलिए लिखा है, इसलिए वह हमारे लिए इस कारण मरा, यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा कि चाहे हम जीवित रहे या हम मर जाए रहे, हम सब मिलकर उसके साथ जिएंगे, उसके साथ स्वर्गीय राज्य में जाएंगे और उसके साथ उन 1000 वर्ष के राज्य में हम सम्मिलित होंगे। और इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते। और पौलुस प्रेरित इस पत्र को लिखते हुए ने बता रहा है, तुम ज्योति की संतान हो। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप दिन की संतान है, आप ज्योति की संतान है। और यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जा सके मेरे प्रियो। और इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को टटोलते हैं, जांचते और परखते हैं और अपने जीवन की उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर हटाते हैं। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं और परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया है। आप ये जाने, आप क्रोध के लिए नहीं बनाए गए, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए डर, शंका को, संदेह को अपने जीवन से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के उस प्रेम के ऊपर होना चाहिए जो उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देकर हमारे लिए किया। और हम उसी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए, हमारे कर्मों के कारण नहीं। हमारा छुटकारा सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह के अनमोल बेसकीमती पवित्र लहू के द्वारा हुआ, और जिसने हमें शुद्ध और पवित्र किया है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में उस पवित्रीकरण की प्रक्रिया में जो वो लेकर जाता है, हम जो वचन को नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में घर करने देते हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन की उन तमाम बुराइयों को हमारे जीवन से निकाल बाहर करता है। हमारे सोच में, विचार में कई प्रकार की बातें होंगी, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे, आप वचन के आईने में अपने जीवन को देखते जाएंगे, वो सारे गलतियां, सारे पाप आपके जीवन से निकलते बाहर हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, कैसा मेरा ऐसा स्वभाव हो गया। कल को कोई एक बात बोलता था, मैं 5 बातें सुना देती थी, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों कर नहीं हो रहा?
आपको खुद को आश्चर्य होगा। आप अपने जीवन में उन बदलाहट को स्वयं देखेंगे और आपको लगेगा परमेश्वर कैसा मेरा हृदय था और कैसा मेरे हृदय को आपने बना दिया। परमेश्वर कैसे वे क्षमा नहीं कर पाते थे, कैसे दूसरे लोग जब मेरी अवहेलना करते थे मैं दुखी और निराश हो जाती थी, कैसे जब लोग मेरा तिरस्कार करते थे तो मुझको दुख होता था। परंतु आज प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझको पता है आप मेरे साथ हैं प्रभु। ऐसा आपके अंदर में आप बदलाहट को आप देखते चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन को जो आप स्वयं महसूस भी करते होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपसे कहना चाहता है आप ज्योति की संतान हो, आप दिन की संतान हो। परमेश्वर ने आपको क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परंतु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपको उस अनंत राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हम आपके शुक्रगुजार है खुदान परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, कि आपके बच्चों को पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपने बताया, हाँ, हर डर हर शंका से वो बाहर निकले, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपनी धार्मिकता में इसलिए बुलाया प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर, हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जा सके। और पिता आपका वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि आपने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परंतु पिता अनंत महिमा के लिए ठहराया। पिता आपका धन्यवाद देते। हम एक एक प्रिय जनों को आपके सामर्थी पवित्र और बलवंतकारी हाथों में दे देते हैं खुदान परमेश्वर। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, अगर किसी भी प्रकार से किसी भी बातों में निराश दुख है पिता, कष्टों में परेशानियों में परमेश्वर पिता, उन बातों से अपने बच्चों को निकाल बाहर कीजिए। अब आप परमेश्वर, हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, आपने जो अद्भुत योजना में हमें शामिल किया पिता, अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता का जो जीवन दिया पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आपने हमारा उद्धार किया पिता, पाप और श्राप के बंधनों से आजाद कर दिए गए हैं पिता। आपके बच्चों के जीवन में कोई बंधन कोई बंधुआई कार्य नहीं कर सकता, कोई शत्रु की युक्तियां कारगर नहीं हो सकती पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर, जिसे आप श्राप नहीं देते, जिसे आप कोसते नहीं, जिसे आप नहीं डांटते परमेश्वर, दुष्ट परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर कार्य करने ना पाए। खुदान परमेश्वर, जिसे आपने आशीष दे दिया परमेश्वर पिता, जिसे आपने दर में ठहरा दिया परमेश्वर, कोई इस पर दोष और दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। आपके एक एक प्रिय जनों को ब्लेस करते खुदान परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके एक एक प्रिय जनों के ऊपर निरंतर बनी रहे। खुदान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। एक एक छोटे बच्चों को प्रभु जी अपनी आड़ और ढाल में रखे, प्रकार की बुराई से, इस संसार के अभिलाषाओं से परमेश्वर, इस संसार के प्रलोभन से, मोबाइल एडिक्शन से प्रभु जी अपने बच्चों को बचाए रखे। खुदान परमेश्वर पिता, हर प्रकार का अंधकार का कार्य जो आपके बच्चों को आपके मार्गों से दूर लेने के लिए प्रभु जी जो प्रलोभन के रूप में कार्य करता है, यीशु के नाम से उन प्रलोभन से आपके बच्चे बाहर आने पाए। खुदान परमेश्वर, गलत संबंधों के बंधन टूटे और परमेश्वर आपके बच्चे सत्य के मार्ग पर चल सके। खुदान आपके लोगों की आत्मिक आंखें खोले और पिता परमेश्वर प्रभु जी एक एक मसीह भाई बहनों का आपके उनके अंदर आपका प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, प्रेम की पिता बढ़ोतरी हो। खुदान परमेश्वर, आत्मिक आंखें खोली जाए परमेश्वर, ताकि पिता आपकी योजना आपकी इच्छा को हर एक लोग जान सके और आपकी मर्जी के अनुसार जीवन को जी सके। एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक पर परमेश्वर आपकी सुरक्षा का बाड़ा बना रहने पाए, हर एक अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते जिन लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया, निश्चय करके प्रभु उन प्रार्थना निवेदनों के ऊपर प्रभु जी आपने एक बड़ी जय को दिया। खुदा जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे होने पाए, जो बहुत दिनों से अपने जीवन में परमेश्वर किसी न किसी समस्याओं से होकर गुजर रहे, आज हर एक बंधन तोड़ा जाए प्रभु, आपके लोग आजाद किए जाए। हाँ खुदा परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा और उन सूखे अंगों पर परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी जान को देने वाले प्रभु हैं। हाँ खुदा परमेश्वर, आपका जीवन उस पर बहने पाए और वो सूखे अंग यीशु के नाम से सी घड़ी प्रभु जी हील होने पाए। रबांदा खला, आपका धन्यवाद देते पिता, एक एक सूखे अंगों में प्रभु आप अपनी जान को दे रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते। आप जीवन को देने वाले हैं प्रभु जी, आप इसलिए आए प्रभु जी कि लोग जीवन पाए, वरन बहुत आयत का जीवन पाए। आज हर एक मरे हुआ जीवन प्रभु जी ने पाए, आज जो सूखा हुआ जीवन है प्रभु जी ने ताजगी को प्राप्त करने पाए। खुदा परमेश्वर, जो निराशाओं की गर्द से बाहर निकलने पाए,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना धन्यवाद के साथ पिता यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन।